हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शैडोल में। आज जो हमारा टॉपिक है वो सर्वनाम को लेकर के। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम से भी कई सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं। तो सर्वनाम का अर्थ है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिनमें पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जहां वक्ता, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात करें, क्या है उत्तम पुरुषवाचक। तो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है, बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमको, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमको, हमें, मेरा, मुझको, मेरा, मुझको, हम सब, हम लोग। ये जो शब्द होते हैं जो वक्ता स्वयं के लिए कर रहा है वो क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा है कि श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, श्रोता के संवाद के समय जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें क्या कहा जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक कहा जाएगा। अब यहाँ पर भी श्रोता सिर्फ सुनने वाला होगा, उसके लिए वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए तू, तुम, तुमको, तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, आपको, आप, आपको, आपके, आप लोग, आप सब। ये जो शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए, श्रोता के लिए, ये कहलाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता है वह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि वक्ता श्रोता को ना होकर के किसी अन्य व्यक्ति या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, कंडीशन चाहे वो वहां पर उपस्थित हो या नहीं भी, हम उन शब्दों का प्रयोग उसके लिए करते हैं, क्या कहलाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। जैसे हम बोले कि उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, ऐसे जो शब्द होते हैं, उसे, उसको, इसको, ये जो शब्द होते हैं क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जहां पर वक्ता, श्रोता किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, जिसमें वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग करेगा खुद के लिए, स्वयं के लिए, वो उत्तम पुरुषवाचक है। दूसरा मध्यम, जिसमें वक्ता क्या कर रहा है, किसी श्रोता को या दूसरे व्यक्ति को जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो मध्यम पुरुषवाचक कहलाते हैं। और जिसमें वक्ता और श्रोता क्या करें, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा से संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इनको 2 प्रकार से देखते हैं, एक निकट की वस्तु के लिए, दूसरा दूर की वस्तुओं के लिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप हम बात करें कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, इससे साफ पता चल रहा है कि ये जो बात की जा रही है वो निकट में रखी हुई वस्तु के लिए या पुस्तक के लिए वो बात की जा रही है, यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पर निश्चित भी है कि पुस्तक किसकी है, मेरी है ना। वह माधव की गाय है, मान लीजिए गाय दूर है
अगर किसी ने पूछा कि किसकी गाय है, अगर पास में अगर गाय खड़ी है तो नहीं बोलेंगे कि यह माधव की गाय है। अगर वही गाय दूर है तो हम क्या बोलेंगे कि वह माधव की गाय है, वह राम के भाई हैं। तो अगर दूर में खड़े हुए व्यक्ति हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वह राम का भाई है। पास में अगर वही व्यक्ति खड़ा है तो हम बोलेंगे कि यह व्यक्ति जो है किसका भाई है, राम का भाई है। तो यह वह जो सर्वनाम शब्द जो है किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, इसलिए इसे संकेतवाचक भी कहा जाता है। क्लियर है। अब निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में थोड़ा सा अंतर है, जिससे क्या होता है हमको डाउट होता है, हमको लगता है कि ये पुरुषवाचक ही है, ये निश्चयवाचक ही है। लेकिन कभी कभी जब वाक्य में प्रयोग होता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में डिफरेंस हो जाता है। कैसे होगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम की से वाक्यों के अर्थ में अंतर होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हम एक शब्द यहाँ पे लिख रहे हैं, यह और वह, ठीक है। अब मैं बोलूं कि राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। अब यहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? तो यहां पर बात हो रही है राम मेरा मित्र है। अगर पहला जो सेंटेंस है उसमें क्या आ रहा है? मेरा, तो तुरंत ये क्या हो जाएगा? राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। जैसे ये शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर राम के साथ में मेरा, जिसमें उत्तम पुरुष आ रहा है, वह दिल्ली में रहता है, तो वह का जो प्रयोग है वो अन्य पुरुषवाचक के रूप में हो जाएगा, जिससे यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार है उसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगर यहीं पर बात की जाए कि यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और मेरी गाड़ी के पास खड़ा हो गया, उसको स्टार्ट करने को, उसे पता नहीं है गाड़ी सेम है, तो मैं उसे बोलूंगा कि यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। तो यहाँ पर यह और वह ये किसके रूप में आ रहे हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में आ रहा है, कि संकेत करके बताया गया कि यह गाड़ी नहीं, वह गाड़ी राम की है, यह गाड़ी मेरी है। यहाँ पे क्या आ रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं हम निजवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में हम अंतर स्पष्ट करते हैं। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहीं, किसी, कुछ, कोई आदि जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई सर्वनाम का प्रयोग जो है प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है और कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु या अप्राणीवाचक के लिए किया जाता है। क्लियर है। तो अनिश्चयवाचक को दो प्रकार से देखते हैं, एक है प्राणीबोधक, दूसरा है वस्तु बोधक। प्राणीबोधक के लिए कोई, वस्तु बोधक के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाएगा? कोई आ रहा है, प्राणीवाचक है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, प्राणीवाचक है। स्वाद में कुछ कमी है, अप्राणीवाचक है। कोई तुम्हें बुला रहा है, प्राणीवाचक है। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, क्या कहलाएगा? अप्राणीवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो इस तरीके से हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझते हैं। कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने का प्रतीत हो रहा है, किंतु वास्तविकता क्या होती है? निश्चित नहीं होती, इसलिए क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक को समझ में आ गया होगा। प्राणीवाचक मतलब जिसके अंदर क्या है? प्राण है, जीवन है, सांस चल रही है, वो क्या है? प्राणी है। और अप्राणी क्या है? जो किसी वस्तु की बात की जाए वो अप्राणी होते हैं। अगली बात करते हैं अगले सर्वनाम की, जो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा,
जो संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम बोले कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। यहां पर जो और सो है ये क्या कर रहा है, ये सर्वनाम क्या करेगा, ये सर्वनाम जो है तो दो वाक्यों के बीच में जुड़ करके वो पूरा उसको एक वाक्य में परिवर्तित कर देगा, मतलब संबंध जो उसमें स्थापित कर देगा। क्लियर है। इसके अलावा जैसा वैसा जिसकी उसकी इस तरह से जो उदाहरण होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं कि जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल, जो सोएगा सो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जो आया है सो जाएगा। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगले सर्वनाम की हम बात करेंगे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहां, क्या, क्यों, कैसे, किन्हें, किस आदि शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक प्रकार से बोले कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, वहां कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, इस तरीके के क्या, कौन जो शब्द आते हैं ये क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं। ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम है कि जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, ये सभी क्या है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे मैं बोलूं कि मैं खुद लिख लूंगा, मैं खुद लिख लूंगा, यहां पर ये जो खुद शब्द है ये कैसा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपने आप चले जाना, तुम अपने आप चले जाना, ये भी अपने आप यहाँ पर कैसा है, ये भी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अब वह स्वयं गाड़ी चला लेगा, ये भी कैसे हैं, ये भी निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। यहाँ पर अपना, आप, अपनी, अपने इन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो सभी क्या है, वो सभी निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो इस तरीके से सर्वनाम के 6 भेद हो गए, जिनमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम के बारे में हमने जाना है। और इस तरह से यहीं पर सर्वनाम जो है समाप्त होता है। उदाहरण की बात करें तो आप इस वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, तो आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा, जो भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं आगे जो है और अच्छे तरीके से इस वीडियो को बनाऊं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।